स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए निमी ने एक नया क्वेश्चन बैंक जारी किया 2022-23 के लिए, जिसका हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास को कंप्लीट करवाएंगे। उसी क्रम में क्लास 1 हम कर चुके थे। अभी आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्लास 2 एंड जिसमें आपका जो मॉड्यूल नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सिटीजनशिप, नागरिकता और संविधान की जो वैल्यू है ना, उससे रिलेटेड जो मॉड्यूल है इसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे इस पार्ट में। और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छी सी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे, जिससे एग्जामिनेशन में जब आप बैठें तो आप आसानी से रिकॉल कर पाएँ उस क्वेश्चन को और वहाँ पे सही आंसर टिक कर पाएँ। एंड हमारा वादा, अगर ये सारे पार्ट्स जो अभी चल रहे हैं, सारी क्लासेस आप देख के जाते हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 100% नंबर ला सकते हैं, ये हमारी गारंटी होगी। चैनल पर हैं तो इस तरह सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट व नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, सभी ट्रेड की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी सभी अपडेट व PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे अब मॉड्यूल्स हम हर बार आपके लिए लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको पता रहे क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकेंड हम लोग करेंगे, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेस करते जाएंगे अपनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन। एंड लास्ट में, जैसा आप सभी को पता है, एक बोनस क्वेश्चन आप सभी के लिए रहता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट से रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे इस मॉड्यूल का, वैल्यूज़ एंड एथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड स्पेस। वैल्यूज़ मतलब होती है हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज, ठीक है। एंड एथिक्स मतलब होता है नैतिकता, हमारी जो नैतिकता है ये हेल्प करती, मतलब मदद करती है। बिल्ड गुड मतलब हमें अच्छा बनाने में, क्या अच्छा बनाने में मदद करती है हमारा। गेम मतलब हमारे खेल को अच्छा बनाने में मदद करती है। बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार को अच्छा बनाने में मदद करती है। स्टडी यानी हमारे अध्ययन को अच्छा बनाने में मदद करती है। या रेंट यानी किराए को अच्छा बनाने में मदद करती है। तो वैल्यूज़ एंड एथिक्स जो होते हैं, जो नैतिकता होती है, वो हमारे व्यवहार को अच्छा बनाती है, ठीक है। हर आदमी में कुछ वैल्यूज़, कुछ एथिक्स होते हैं जो उसे किसी और से डिफरेंट बनाते हैं, अलग बनाते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपना व्यवहार, अपनी वैल्यूज, एथिक्स, इन सबको हमेशा इन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, इन्हें अच्छा रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वैल्यूज डिसाइड द स्पेस ऑफ अ पर्सन। वैल्यूज जो हैं या मूल्य जो हैं किसी व्यक्ति का क्या तय करते हैं। कैरेक्टर यानी चरित्र, लैपटॉप, होम या सिस्टम। देखिए जो भी ऑप्शंस आप पढ़ेंगे ना, जब आप एक बार शांत मन से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर्स को पढ़ेंगे और सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि जो राइट आंसर ना आसानी से आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बाकी ना उससे एकदम डिफरेंट रखे गए क्वेश्चन बैंक में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल जो है ना बहुत ही नॉर्मल रखा गया, बहुत ही बेसिक सा रखा गया है। आपको बिल्कुल कोई परेशानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है कैरेक्टर, यानी जो चरित्र है ना, ये आपका जो वैल्यूज है किसी पर्सन का कैरेक्टर डिसाइड करता है, चरित्र को डिसाइड करता है, तय करता है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड स्पेस ऑन सोशल मीडिया। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक किए ना वीडियो आगे ना बढ़ के क्या होती है, यूट्यूब पे डाउन हो जाती है। तो आपका लाइक बटन दबाना ना बहुत ज़रूरी है वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो सोशल मीडिया है, लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब क्या है, सोशल मीडिया है, ट्विटर, इन पर क्या फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है, ठीक। फेक न्यूज़ यानी फर्जी खबर, मैसेजेज, संदेश, ग्रीटिंग्स, नमस्कार भेजना, सॉन्ग्स या गाने। देखिए मैसेज, ग्रीटिंग्स, गाने आप भेज सकते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फेक खबर जो होती है ना, फर्जी खबरें, इन पे नहीं भेजना चाहिए। ये एथिक्स के भी अगेंस्ट हैं, प्लस यहाँ इस कानून के भी अगेंस्ट हैं। अगर आप कुछ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं तो उसमें आप अरेस्ट भी हो सकते हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल अपने इंडिया में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फेक न्यूज़ इतनी होती है कि आपको असली न्यूज़ पता ही नहीं चलती कि असली है क्या। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है, अ पर्सन हु रेस्पेक्ट्स एंड फॉलोज द लॉ ऑफ कंट्री इज़ आ। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो किसी देश का कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वह है। तो जो भी हमारे देश का, अपने देश का कानून का सम्मान करेगा, उसका पालन करेगा, हर नियम का, वो क्या कहलाएगा, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक जिम्मेदार नागरिक कहलाएगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको जो भी देश का कानून हो, जो भी नियम बनाए गए हों संविधान में, उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, जिससे कि आप भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहे जाएं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही किसी देश को, किसी समाज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी जिम्मेदार नागरिक कहे जाएंगे।
नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, रीता फाउंड समवन्स पर्स इन द ऑफिस, सी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस शोज दैट सी हैज़। रीता को ऑफिस में एक पर्स मिलता है, वह इसे कार्यालय प्रबंधक को दे देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास यानी रीता के पास क्या है, उसके पास क्या होगा, पिलर यानी स्तंभ, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, एंगर यानी क्रोध, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। तो क्या है ये, इसे हम लोग कहते हैं ऑनेस्टी। क्या कहते हैं, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ठीक। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड एज। भारत का जो संविधान है उसे और भी कुछ कहा जाता है, उसका नाम आपको बताना है क्या कहा जाता है। भारतीय अकेडमी, भारतीय संविधान, नॉवेल यानी उपन्यास, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। तो इसे हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आप लोगों से करेंगे, उम्मीद करेंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। हमारे भारतीय संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसका रहा, उनका आपको नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिनके भी कमेंट सही होंगे हम उस पर लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, द इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन। भारत क्या है, एक संप्रभु देश है। ठीक है, क्या है, एक संप्रभु देश है। इसका मतलब यह है कि वह अपना क्या क्या बना सकता है, क्या बना सकता है, पैसा, स्टेट यानी राज्य, इलेक्शन यानी चुनाव, रूल्स एंड डिसीजंस यानी नियम व निर्णय या शर्तें। ठीक है, तो रूल्स एंड डिसीजंस जो है इंडिया खुद बना सकता है क्योंकि वह एक संप्रभु देश है, वो किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ स्पेस ऑफ आवर कंट्री। भारतीय संविधान हमारे देश के स्पेस का एक समूह है। तो भारतीय संविधान क्या है, लॉ एंड रूल यानी कानून और नियमों का एक समूह है, की यानी कुंजी यानी चाबी का एक समूह है, टूल्स यानी उपकरण का एक समूह है, वॉच यानी घड़ी का एक समूह है। क्या है, लॉज एंड रूल्स यानी कानून और नियम का क्या है, एक सेट ऑफ है यानी एक समूह है, क्या, हमारा देश का जो संविधान है वो। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क इन इंडिया, बी प्रोहिबिट दैट बिकॉज इट इज़। मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की लड़की को घरेलू काम के लिए, मतलब घर का कामकाज करने के लिए उसे एज अ नौकर रखना चाहते हैं। भारत में हम इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि यह क्या है, तो हमारा भारतीय संविधान, भारतीय कानून जो है माइनर, यहाँ पे क्या हुई, माइनर हुई ना, तो इसे आप काम पे नहीं रख सकते हैं। न्यूट्रल यानी तटस्थ, जनरल यानी नॉर्मल है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार इसे कहा जाता है, पुलिस यानी पुलिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है आपका, भारत में हम इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि यह शोषण के विरुद्ध किसी का भी अधिकार है, यानी अपने इंडिया में किसी का भी शोषण नहीं किया जा सकता। शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरीके से अगर आपका शोषण होता है तो ये कानूनन अपराध है, आप उसकी शिकायत कहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च आर मॉस्क फॉर प्रेयर, दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड। हमें प्रार्थना करने के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाने की आज़ादी है। ठीक है, चरित्र के इस स्तंभ को क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, चीटिंग यानी धोखा, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, रेस्पेक्ट यानी सम्मान। तो इसी पिलर को हम लोग यहाँ पे कहते हैं रेस्पेक्ट यानी सम्मान। दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड रेस्पेक्ट, यानी सभी की भावनाओं का, सबका रेस्पेक्ट किया गया, सबको स्वतंत्रता दी गई कि आप मंदिर, चर्च, मॉस्क जहाँ चाहें आप पूजा पाठ, प्रेयर कर सकते हैं। और हमें भी करना चाहिए सम्मान। कोई चर्च में जा रहा हो, कोई मॉस्क में जा रहा हो, कोई टेंपल में जा रहा हो या कोई ना जा रहा हो, तो हमें उसकी अपनी वो सोच है, उसका अपना वो आइडियोलॉजी हो सकती है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए सभी का। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक्स, गैसेस एंड केमिकल्स टू द एनवायरनमेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड। पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों का शामिल होना कहलाता है। एयर यानी वायु, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, विंड यानी हवा, स्टॉर्म यानी तूफान। तो क्या कहलाएगा, अगर पर्यावरण में हानिकारक धुएं, गैस, रसायन सब शामिल हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड। खेती और आवास प्रयोजन के लिए पेड़ों की कटाई को
कहा जाता है? यानी खेती और आवास बनाने के लिए हम पेड़ों को अगर काट रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, लैंड यानी भूमि, फॉरेस्ट यानी वन, डेंसिटी यानी नियति, डेस्टिनी यानी नियति। तो इसे हम क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई कहेंगे अगर हम खेती और आवास के लिए पेड़ों को काट रहे हैं तो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ों को तैयार होने में टाइम लगता है, काटने में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आप 10 साल 20 साल का पेड़ 1 घंटे में काट के गिरा देंगे। अगला क्वेश्चन है, रिलीजिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक्स इनटू वाटर इज कॉल्ड। रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को अगर हम पानी में छोड़ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? साउंड पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, या एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। तो पानी में अगर हम ये सब छोड़ रहे हैं तो हम किसको प्रदूषित कर रहे हैं? पानी को। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ टेम्परेचर कॉजेज। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि जो है किस चीज़ का कारण बन रही है? डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करने का कारण, लैंड स्लाइडिंग भूमि खिसकने का कारण, वार्म यानी गर्म होने का कारण, या ग्लोबल वार्मिंग। तो राइट आंसर है टेम्परेचर जो है क्या बढ़ा रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। राइज इन अर्थ टेम्परेचर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर्स ही इज़ फॉलोइंग। श्याम है वो प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचते हैं, अपने खेती में रासायनिक उर्वरक नहीं डालते, मतलब जैविक खाद या आपके नेचुरल जो उर्वरक है उसको डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, इन सब का, और प्लास्टिक का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो श्याम किस चीज़ का अनुसरण कर रहे हैं? ग्रीन लाइफ स्टाइल यानी हरित जीवन शैली का, मॉडर्न लाइफ स्टाइल का, बिजी लाइफ स्टाइल का, या नन। तो यहाँ पे क्या है? श्याम जो है वो ग्रीन लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन आपके। मॉड्यूल नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम लोग मॉड्यूल 3 करेंगे। एंड अब आती बारी आपकी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, अनलर्निंग, टीचिंग, ई लर्निंग, या मार्केटिंग। राइट आंसर क्या है आप ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस पार्ट का क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ा भी होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब बटन अभी भी नहीं हिट किया तो करके ज़रूर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट और नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।